अस्सलामुअलैकुम। आप लिखा हुआ देख रहे हैं टीजीटी उर्दू 2021। पहले 2021 में देख लेते हैं हम वैकेंसीज कितनी थी, किस कैटेगरी में कितनी थी, और इस बार हम बात करेंगे दिसंबर 23 और जनवरी फरवरी मार्च 24 में जो वैकेंसीज आई हैं उसकी टीजीटी उर्दू की। देखिए, मेल कैटेगरी यानी मर्द ज़ुमरे में कुल उम्मीदवार 1223 थे, जनरल में 777 थे, ओबीसी में 274 थे, एससी में 74 थे, ईडब्ल्यूएस में 62 थे और एसटी में 43 थे। ख़वातीन ज़ुमरे में देखिए 1142 थे उम्मीदवार, कुल 694 जनरल में, 357 ओबीसी में, 34 एससी में, 46 ईडब्ल्यूएस में और 11 एसटी में। अब यहाँ देखिए, इसको पूरी तरीके से दिया गया था कि वैकेंसीज़ कितनी थी। टीजीटी उर्दू फीमेल में 135, ये 2017 की हैं, कि पॉलिसी जो चेंज कराई है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है इस बार के लिए। जो पॉलिसी चेंज हो रही है उसमें 17 और 21 के जो दो एडवर्टाइजमेंट हैं वो पार्ट ए 30, 35, 40% यानी कि ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी के लिए 30 और जनरल के लिए 40% का जो कंपल्शन था उस वाले में है ये। वैकेंसीज थी 135 टीजीटी उर्दू फीमेल में। एक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, एक लड़की ने क्वालिफाई किया, 134 खाली रह गई, 99% सीट खाली थी। टीजीटी उर्दू मेल टोटल वैकेंसी 78 थी। टोटल जो है वो 33+3 यानी 36 लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। टोटल जो खाली रह गई थी वो 42 हैं, 53 वैकेंसी खाली रह गई थी। अब बात करते हैं हम 2021 में। टीजीटी उर्दू फीमेल 571 वैकेंसी थी, 51 भरी गई हैं, 520 खाली हैं, 91%। टीजीटी उर्दू मेल में देखिए 346 थी, 108 भरी गई हैं, 238 खाली हैं, 69%, 69% खाली हैं। अभी देखिए अगर ये कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर इन डीएसएसबी एग्जामिनेशन 2021। देखिए, जो अलग अलग हिस्सों से पूरे मुल्क से एडवर्टाइजमेंट और उनकी एग्जामिनेशन पॉलिसी के हिसाब से जो लेकर जो उसको चेंज करवाया गया है डीएसएसबी से पार्ट ए का, उसको देखते हैं हम कि टीजीटी उर्दू मेल 1142 टोटल फॉर्म सप्लाई हुए थे। अपियर्ड जो हुए थे वो 687 हुए थे और एब्सेंट और नॉट अपियर्ड जो थे वो 455 थे। क्वालिफाई फॉर ई डोजियर ये फीमेल में 57 ने किया था, यानी कि देखिए नियर अबाउट 45%, 45% कैंडिडेट ने सिर्फ जो है वो जो है एग्ज़ाम दिया है। मेल में देखिए 1230, 835, 395 जो है वो एब्सेंट रहे थे, 120 ने डोजियर फिल किया। यानी कि अब ये देखिए एक टोटल 2372 अपियर जो हुए थे वो 1522, यानी कि तकरीबन जो है वो 60% से भी कम आए हैं। और 850 एब्सेंट थे और 177 लोगों ने ई डोजियर के लिए क्वालिफाई किया। इसमें कुछ जो है वो नॉट एलिजिबल थे, जिनका बीएड नहीं था, सीटेट बाद का था, सीटेट नहीं था, या जो है वो कुछ का किसी और रीज़न से केस चल रहा है। ये शमशुद्दीन शम्स भाई ने आरटीआई लगाई थी, उसका रिप्लाई है। अब आगे देखते हैं हम। देखिए 2021 में इसका दोबारा से पूरा हो गया है कि देखिए कहाँ कितना खाली रह गया था। ये पुरानी न्यूज़ आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि आप जो है वो कंपटीशन का मैयार देख सकें। अब देखिए ए और बी, जब ए और बी मेरिट में जुड़ते थे तब की बात है। अब इस बार देखिए एक किसी ने जो है वो फेक आरटीआई को शेयर किया है और कभी भी 3 दिन के अंदर आरटीआई का रिप्लाई नहीं आता है। उन्होंने साहब को थोड़ा-सा ये भी इल्म नहीं था कि 3 दिन में आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता। जिस दिन लास्ट डेट ओवर हुई है उसके तीसरे दिन उन्होंने आरटीआई शेयर कर दी, वो फेक थी। अभी देखिए आरटीआई जो लगाई गई है और इस बार मेल-फीमेल का डाटा नहीं दिया जाएगा क्योंकि पोस्ट कोड भी सेम है और डायरेक्टोरेट में 2 पोस्ट है, मेल-फीमेल, और तीसरी जो पोस्ट है वो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की है जहाँ पर मेल-फीमेल नहीं होता, वो सिर्फ पोस्ट होती है, कोई भी अप्लाई कर सकता, इसीलिए सेपरेट डाटा नहीं मिलेगा मेल फीमेल का। यहाँ देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर है DSSB R 2024 61352, ये आरटीआई नंबर है। उसके बाद में ये फाइलिंग जो डेट थी वो 9 मार्च थी। उसके बाद ये देखिए कि कितने लोग आए हैं पोस्ट कोड में, 809/24 है, 1471 जनरल है, ओबीसी 439 है, एससी 103 है, एसटी 69 है, ईडब्ल्यूएस 49 हैं। अब ये देखिए इसको जो है थोड़ा सा डिफाइन किया है वो देख लेते हैं हम कि जनरल कैटेगरी में
यानी कि यूआर में 1431 है, 1471 1471, और पर सीट का जो आ रहा है अगर हम इसको देखें तो 27.05 का आ रहा है। अगर हम इसको राउंड फिगर लेते हैं तो 30 होता है, लेकिन पर सीट कैंडिडेट मैक्सिमम 25 होंगे क्योंकि एब्सेंट भी होते हैं। उसके बाद देखिए ओबीसी में 37 है टोटल सीट। ओबीसी में कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 439 में। पर सीट जो है वो 8.43, अगर इसको राउंड फिगर मान लें हम 9, लेकिन फिर भी पर सीट कैंडिडेट सिर्फ 6 होंगे, 6, क्योंकि ये अगर अच्छे नंबर इनके आते तो मूव कर जाएंगे जनरल में। एससी में देखिए 126 सीट है और एक सीट पे सिर्फ 0.82 का रेशियो है, लेकिन 0.5 यानी कि इसके हाफ रह जाएंगे। एसटी में भी यही है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में एक सीट पर 6.122 का फिगर आ रहा है, लेकिन ये 3 आएंगे क्योंकि जो जो अच्छे कैंडिडेट होंगे वो जनरल में मूव कर जाएंगे। टोटल सीट्स हैं 626, 626 हैं, और एक सीट पर जो है वो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 29.38 आ रहा है। राउंड फिगर अगर हम इसको 30 माने, लेकिन मैक्सिमम 18 से 22 कैंडिडेट एक सीट पाएंगे। देखिए रीज़न यहाँ दिया गया है क्यों। सम कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल और फुलफिल एजुकेशनल क्राइटेरिया, सम कैंडिडेट्स विल नॉट अपेयर इन एन एग्जाम। ये दोनों चीज़ हुई है। देखिए इसको उर्दू में भी इसको किया गया है कि सीटें 398 हैं जनरल में, 1471 जो है वो लोगों ने फॉर्म भरा है। फी सीट जो है वो 27.05, अगर इसको हम राउंड फिगर करते हैं तो 30, लेकिन फी सीट सिर्फ 25 उम्मीदवार होंगे। ओबीसी में कितनी सीटें हैं? 37। कुल फॉर्म 439 भरे गए हैं, 8.43, अगर इसको राउंड फिगर कर न मान लें तो 9, लेकिन सिर्फ 6 कैंडिडेट आएंगे। इसी तरीके से दर्ज फहरिस्तात में 126 में 103 लोगों ने फॉर्म भरा है, सीट से भी कम, यानी कि 0.82 फीकस एक सीट पर आ रहे हैं, या और ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा होगा इसका, यानी कि 126 की जगह 126 सीट पे ज़्यादा से ज़्यादा 63 लोग आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में दर्ज फहरिस्त कबाइल सीटें जो हैं वो 62 हैं, 69 लोगों ने फॉर्म भरा है, 0.9 एक सीट पर हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो 62 सीट के लिए एग्ज़ाम देंगे वो 50 कैंडिडेट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ईडब्ल्यूएस में 3 है, 49 फॉर्म भरे गए हैं, 6.122 एक सीट पे होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट पर 3 लोगों की फाइट होगी। कुल सीट जो है वो देखिए आप 626 हैं। ये डीओई में मेल, फीमेल और एनडीएमसी की कुल मिलाकर हैं 626। तो 29.38, 29.38 राउंड फिगर इसको हमने 30 किया है, तो 22 से 18 इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ तलबा इम्तिहान नहीं देंगे, आ नहीं सकते, जो भी उनका रीज़न हो, कुछ तलबा अहल नहीं होंगे। इसी तरीके से देखिए इसको हिंदी में भी किया गया है, और इन सारी चीज़ों को जो जो है आरटीआई लगाई है और जो इसको कंपाइल किया है, ये देखिए शमशुद्दीन शम्स साहब ने इसकी आरटीआई लगाई थी, और इसको मैंने यानी मोहम्मद जावेद अंसारी ने इसको कंपाइल किया है। ये पीडीएफ में आपको जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें इसमें ऑथेंटिक हैं, और किसी भी तरह की फेक चीज़ों से बेहतर है कि आप बच के रहें। अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि कंपटीशन फिर भी टफ है, क्योंकि आपको सिर्फ 120 मिनट में 200 सवाल करने हैं, यानी कि 2 घंटे में 120 सवाल। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 36 सेकंड आते हैं एक सवाल के लिए, लेकिन एक वक्त में 11 इम्तिहान देने, हमने पूरा पेपर हमें 11 बार में मिलेगा, एक बार में नहीं। 2 मरतबा साइन और जो है अंगूठा लगाना है हमें, तो एक सेकंड के एक सवाल के लिए सिर्फ 25 सेकंड मिलेंगे, 25 सेकंड पर ईच क्वेश्चन। इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करें। और एक बात और मैं कह देता हूं कि 19 मार्च और 21 मार्च ये 2 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आए हैं, जिसमें नॉन टीचिंग के भी और पीजीटी के भी हैं टीचिंग में। तो जिनकी एज अंडर 27 है या ओबीसी हैं दिल्ली के, अंडर 30 या SC ST हैं और वो 32 हैं, तो वो, या फिर अगर एलिजिबिलिटी पीजीटी में आ रही है, अगर आपकी एज जो है वो अंडर 40 है, सॉरी अंडर 36 है, या ओबीसी की अंडर 39 है, या SC ST की अंडर 41 है, तो पीजीटी में किसी में भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि जितनी बार हम फॉर्म भरेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा टीजीटी उर्दू को क्वालिफाई करना। इसके लिए कोचिंग आपको प्रोवाइड करा दी गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आप
तशरीफ़ ला सकते हैं। दिल्ली में एक कोचिंग तैयबा मस्जिद मदरसा ज़ीनतुल कुरान में मौजूद है।